ठीक है। सर्कल का एरिया यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखो अभी एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा, बताना जरा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। यस इट इज पाई आर। पाई आर स्क्वायर। ये मान लो मैंने सर्कल लिया और ये इसकी रेडियस आर है, तो अगर हम इसका एरिया देखें इतना पूरा, सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ पे एक एनुलर डिस्क लेता हूं, इसमें मतलब ये इस तरह से, देखो ये जो रिंग है ना, यहाँ पे इस रिंग के अंदर में एक छोटा सा रास्ता इमेजिन करता हूं, और अगर इस रास्ते को हम लोग खोलते हैं तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इसकी रेडियस आर और विड्थ डी आर है इसकी। ये रिंग है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। एक छोटा सा रास्ता हमने इमेजिन किए, इस रास्ते का एरिया कोई बता सकता है कितना होगा? इस रास्ते को क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज एनुलर डिस्क। ये एक रास्ता हमने, इस रास्ते की जो विड्थ है वो कितनी है? डी आर है, और इसकी रेडियस आर है। तो इस रास्ते को अगर आप खोलोगे तो इसका एरिया कितना बनेगा? कोई बताएगा इसका एरिया कितना आएगा अगर इस रास्ते को खोल दें हम लोग? तो इस रास्ते को अगर हम लोग यहां से खोलते हैं तो ये ऐसा लगभग लगभग स्ट्रेट बनेगा, आया ना? इस रास्ते को खोल दी हमने तो लगभग लगभग स्ट्रेट बनेगा ना बेटा ये। इसकी लेंथ किसके बराबर आएगी? यहाँ पे इस रास्ते की लेंथ रहेगी 2 पाई आर, और इस रास्ते की विड्थ कितनी रहेगी? डी आर। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? अगर हम इसका एरिया देखें यहाँ पे, इसका एरिया आएगा डी ए एंड इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, बराबर है? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इज एल और ब्रेथ इज डी आर। लेंथ इज 2 पाई आर और ब्रेथ कितनी हो गई? डी आर। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। तो ये जो सर्कल है पूरा एरिया कैसे बनेगा? यहाँ पे जीरो से चालू करके ऐसे डी आर डी आर डी आर आप अगर बढ़ाते जाओगे तो पूरा क्या बनता जाएगा ऐसा? यहाँ पे अगर ऐसे डी आर कंटिन्यूअसली आप बढ़ाते जाओगे तो क्या बनेगा बताओ जरा? ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा कि नहीं होगा? हेलो, अगर पूरा सर्कल कैसे बनेगा? पूरा सर्कल कैसे बनेगा ऐसा? अगर हर एक आर आर को आप ऐड करते जाओगे तो लुक एट हियर, जैसे ये डिस्क आपको दिख रही है ना, ये डिस्क दिख रही है ना सीडी। अगर आप इसमें जैसे यहाँ पर ये जो डिस्क है, ये पूरा एरिया अगर देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे जो डी आर विड्थ के रास्ते अपन ऐड करते जाए। जैसे एक रास्ता ये हो गया, इसके जस्ट बाहर एक और रास्ता हमने बना दिए, इसके जस्ट बाहर, तो ये ऐसा हो गया। और ये कंटिन्यूअसली अगर हम लोग बनाते जाते हैं तो पूरा क्या बन जाएगा इससे बताओ जरा? पूरा सर्कल बन जाएगा, मतलब पूरी डिस्क बन जाएगी ऐसे कि नहीं बनेगी बताओ? फिर इसके बाहर ऐसा बनते जाएगा, ऐसा पूरा बनाते गए तो ये पूरा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं? हेलो, यस सर, है ना? तो डिस्क को कैसे इमेजिन करना है कि भाई डिस्क कैसे बनती है? जीरो रेडियस से कंटिन्यूअसली रेडियस बढ़ाते जाओ अगर आप रिंग की, तो कौन सा स्ट्रक्चर जनरेट होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता है। समझ गए? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इतनी सारी रिंग है ना? अगर ये मान लो कंटिन्यूअसली छोटी रिंग फिर और बड़ी रिंग, ऐसे अगर हम लोग जमाते जाते तो क्या बनते जाता? कैसा स्ट्रक्चर बनता है? इमेजिन करो इसके अंदर आप जमाते जाते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है? छोटी बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, कौन सा स्ट्रक्चर जनरेट होता है उससे बताओ? डिस्क लाइक, है ना? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता है ना बेटा? समझ गए?
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एक का एरिया, एक आर रेडियस का एरिया कितना बनेगा, जिसकी विड्थ डी आर, दैट इज इक्वल टू डी ए एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई आर। और अगर टोटल एरिया निकालना है इसका, तो टोटल एरिया निकालने के लिए दिस टोटल एरिया विल बी इंटीग्रेशन डी ए, और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर आर तक, और इट इज 0 टू आर, इट इज 2 पाई आर डी आर। और इसका आंसर पता है कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 बनेगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर बन जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर बचेगा पाई आर स्क्वायर, मतलब ये। तो ये छोटे छोटे एरिया कंटिन्यूअसली बढ़ा के आप पूरा डिस्क बना सकते हो। लिमिट 0 से लेके आर तक ले लो तो ये डिस्क का एरिया बन जाता है। समझ गया बेटा? समझ गए? यस सर। Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। Sir. नेक्स्ट आते पेज नंबर 2 पे। डिस्क के बाद पेज नंबर 2, डिस्क के बाद आते हैं लोग स्फीयर पे। स्फीयर, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बता सकते हो क्या? एंड सरफेस 4/3 pi r cube. रेडियस इज आर, so volume will be 4/3 pi r cube and surface area is 4 pi r square। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ये वाला जो वॉल्यूम ना, ये पूरा वॉल्यूम इतना अंदर का वॉल्यूम है। अगर मैं यहाँ पर स्फेरिकल बॉडी ले रहा हूं मैं, ये इसकी रेडियस सपोज स्मॉल आर है, और इसकी थिकनेस अगर मान लो कितनी ले लूं मैं, यहाँ पे इसकी थिकनेस मैंने डी आर ले लिया, तो बेटा इतनी जगह का वॉल्यूम कितना होगा कौन बताएगा? इतनी जगह का वॉल्यूम कितना आएगा अभी? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट? इतने पोर्शन का वॉल्यूम कितना होगा? हाँ, अगर मान लो आपको इस डिस्क का वॉल्यूम बताना तो कैसे निकालोगे? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क? डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा? ये रेडियस है और ये क्या है, इसकी थिकनेस है, तो वॉल्यूम किसके बराबर आएगा बता सकते हो क्या? यहाँ पे दिस इज द डिस्क, इसका वॉल्यूम कैसे लिखोगे बताओ जरा? पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस लिखोगे कि नहीं? मतलब एरिया इंटू थिकनेस, आया ना? हेलो, अरे समझ? यस सर। एरिया में अगर आप थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम बन जाएगा ना बेटा? एरिया में थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम बनेगा ना कि नहीं बनेगा? Yes, sir. ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ सिलेंड्रिकल शेप ना। देख यहाँ पे ऐसे देख लेंगे, अभी ज्यादा बढ़िया डायग्राम बनता है। ये थिकनेस है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज द वॉल्यूम हियर? वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू टी, या एरिया इंटू थिकनेस। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर हम थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है? वॉल्यूम बनता है कि नहीं बनता? हेलो, Yes, sir. जैसे इस बॉक्स का अगर वॉल्यूम चाहिए हमें, इसका एरिया पता है, ये वाली फेस का एरिया पता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे आप? किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ पता है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे थिकनेस का, तो एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इतने पोर्शन का जो सरफेस एरिया आ रहा है, इतने पोर्शन का सरफेस एरिया किसके बराबर आ रहा है? यहाँ पे इतने पोर्शन का सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर। तो इतने पोर्शन का वॉल्यूम किसके बराबर आएगा बताओ जरा? वॉल्यूम सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। समझ गए कि नहीं?
हेलो, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, सरफेस एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर और थिकनेस कितनी हो गई यहाँ पे डी आर। तो जैसे हमने यहाँ पे सोचा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमने किया है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो यस सर। यस सर। है ना? सरफेस एरिया इनटू थिकनेस मतलब जैसे मेरे पास ये बॉल है यहाँ पे, है ना? बॉल का पूरा वॉल्यूम ओवरऑल पूरे स्पेस का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि ये जो प्लास्टिक है इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम कितना, प्लास्टिक का वॉल्यूम कितना आएगा, कैसे निकालोगे? तो प्लास्टिक का वॉल्यूम ये वाला है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और ये प्लास्टिक की थिकनेस, समझ गए? ये प्लास्टिक का वॉल्यूम है। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। समझ गए कि नहीं? सरफेस एरिया इनटू थिकनेस क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो जो प्लास्टिक हमने यूज किया है उसका वॉल्यूम है। अरे बोलो भाई, समझ गए? यस सर। यस सर। ओके, देख यहाँ पे ये मैंने बॉल को बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए बॉल को फाड़ना पड़ा था अंदर, और मेरी बेटी को बताया नहीं कि तेरी बॉल मैंने खराब कर दिया है। ठीक है, देखना ये अभी समझ गए कि नहीं? ये थिकनेस ये डी आर, तो ये इसका स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह का है, ऐसा है ना? तो 4/3 पाई आर क्यूब मतलब ये कंप्लीट वॉल्यूम है। लेकिन ये मटेरियल का वॉल्यूम अगर चाहिए तो इसका सरफेस एरिया कितना है और उसमें इसकी थिकनेस का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मटेरियल का वॉल्यूम मिलेगा। समझ गए? यस सर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 4/3 सरफेस एरिया इंटू थिकनेस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अच्छा, ये स्फीयर कैसे बनेगा, ये पूरा वॉल्यूम कैसे बनेगा? तो ये वाले पोर्शन को 0 से लेके आप अगर बढ़ाते जाओ तो ये पूरा पोर्शन ड्रॉ हो जाएगा, पूरा पोर्शन जनरेट हो जाएगा इतना। ठीक है, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं ऐसे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, क्या बन जाएगा? पूरा पूरा कंप्लीट स्फीयर बनेगा। तो टोटल वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर आर तक, किसको? डीवी को। इंटीग्रेशन 0 टू आर, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और सॉल्व कर दोगे तो ये बचेगा 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब 0 से लेके कैपिटल आर तक अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा ये अंदर तक का भी वॉल्यूम यहाँ पे पता चल जाता है। समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? डन सर। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं पेज नंबर 3, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, बताना है यहाँ पे, है ना? क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक बॉल हमने लिया, यहाँ पे दिस इज द बॉल, है ना? और इसकी लिटिल बिट थिकनेस है, दिस इज द रबर बॉल, अंदर से हॉलो है ये। ठीक है, इसकी जो अंदर की रेडियस है इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है इट इज 2 मिलीमीटर, इसकी थिकनेस है। दिस इज अ रबर बॉल, और इस रबर बॉल के अंदर क्या भरा हुआ है? यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर, दूसरा फाइंड वॉल्यूम ऑफ रबर, रबर का वॉल्यूम कितना, पानी का वॉल्यूम कितना है? यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? एक रबर बॉल है, जैसे ये बॉल है रबर बॉल, इसके अंदर पानी भर दिया हमने, तो पानी का वॉल्यूम कितना है और रबर का वॉल्यूम कितना है इसमें? क्वेश्चन समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं क्वेश्चन? यस सर। रबर का वॉल्यूम मतलब इसका वॉल्यूम कितना रबर का, और इसके अंदर पानी भरा उसका वॉल्यूम कितना, बताओ जरा फटाफट, कितना आएगा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर? बोलो जल्दी से,
वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा बेटा? 4/3 By cube. 4/3 पाई, r की जगह पे 5 सेंटीमीटर का होल क्यूब, एंड द आंसर विल बी 125 into 4 into pi upon 3 centimeter cube, and it is 125 into 4 into 3.14 divided by 3 centimeter cube. समझ गए? दूसरा, what is the volume of rubber here? अब ये कैसे निकालोगे? एरिया इंटू थिकनेस, क्या बेटा? एरिया इंटू थिकनेस, Area into Thickness thickness. is equals to surface area into thickness. Surface area into thickness. तो surface area कितना आएगा? 4 pi r square into thickness. तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते टाइम आपको केयरफुल रहना है. इट इज 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेकिन थिकनेस मिलीमीटर में दी है, तो इट इज 0.2 सेंटीमीटर. इट विल बी 0.2 सेंटीमीटर एंड आंसर विल बी it is 4 pi into 25 into 0.2 and in centimeter cube. सॉल्व कर लो. तो ये किसका वॉल्यूम आ जाएगा? यहाँ पे रबर का वॉल्यूम आ जाएगा. रबर का जो मटेरियल यूज किया उसका वॉल्यूम आ जाएगा. समझ गए? हेलो, समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट? अरे बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? No, sir. No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का. Done, sir. मैंने तुम लोगों को साइन और कॉस के ग्राफ याद बनाने के लिए बनाया, बोला था. चलो अभी नहीं बनाए तो मैं बना के बताता हूँ. स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, है ना? ले लिए क्या? Yes, sir. पेज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग. देखो, ग्राफ इसके बीच में पहला ग्राफ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, साइन थीटा वर्सेस थीटा. साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ, और जो इंटरवल हम लोग ले रहे हैं, ये ड्रॉ करके बनाऊं कि मैं तुमको डायरेक्ट बता दूं? मैं डायरेक्ट भी बता सकता वैसे, पर ड्रॉ करके बताऊंगा तो तुम लोगों को थोड़ा जल्दी अच्छा समझ में आ जाएगा कि यार हाँ ये ग्राफ ऐसा होता है. और नहीं तो फिर तुम बस ऐसा याद रखोगे कि हाँ ऐसा होता है. ऐसा आता है और ऐसा होता में एक फर्क होता है? ऐसा होता है मतलब क्या कर लेना? मान लेना. और ऐसा आएगा मतलब समझ के लिए है. हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes, ऐसा sir. होता है और ऐसा आएगा है. हेलो, ऐसा होता है और ऐसा आएगा. फर्क होता है कुछ की नहीं होता? बोलो जल्दी से. होता है, sir. देखो ये ग्राफ देखो. अच्छा एक मिनट, स्क्रीन शेयर में लेता हूँ तुम लोगों के. तो लुक एट हियर, ये होता है बेटा साइन का ग्राफ. ये साइन 2a का बना दिया यहाँ पे. 1 मिनट. साइन पाई, साइन 2 पाई बराबर ये है. ये देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है. ये साइन का ग्राफ है. सर मैथ्स वाले सर ने आज ये बताया था. अरे तो मैथ्स वाले सर ने तुम्हारे मैथ्स वाले बच्चों को अकेला बताया ना. मेरे प्यारे बायो वाले बच्चों का क्या होगा अगर नहीं बताऊंगा तो? हैं? हेलो, मैथ्स वाले सर ने सिर्फ तुम लोगों को बताया है. बायो वाले बच्चों को कौन बताएगा फिर? ठीक है, ऐसा होता है. अच्छा सर ने ड्रॉ करके बताए थे Yes, sir. कैसे कैसे वैल्यू आए? यस सर. हाँ वेरी गुड. तो फिर तुम लोगों को फटाफट आ जाएगा. साइन का और कॉस का भी है ना. इस पेज का फोटो खींच लो जरा तुम लोग. फोटो खींच लो इस पेज का. खींच लिए? Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे ये वाले ग्राफ में साइन 0 की वैल्यू 0 दिख रही है. फिर साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे दिख रही है? और पाई पे. उसके बाद 0 कहाँ पे दिख रही है? 2 pi. 2 पाई. उसके बाद 0 कहाँ दिख रही है?
3 पाई 3 पाई। 3 इसके पाई बाद 0 कहाँ दिख रही है? 4 4। पाई। 4 पाई +1 कहाँ पे दिख रही है? +1 2 पे, +1 π/2 पे, π/2। ठीक है। और फिर -1 कहाँ पे दिख रही है? 3 π/2 पे। 3 π/2। फिर 3/2 +1 कहाँ पे दिख रही है? 5π/2 पे। 5/2 हाँ, रिपीट कब होने लगेगा ये? कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा? बिल्कुल देखो, 0 से 2 पाई, फिर 2 पाई से 4 पाई के बाद बिल्कुल आइडेंटिकल है ग्राफ। मतलब अगर आपको 0 से 2 पाई तक का पता है तो फिर आगे का बनाने की जरूरत ही नहीं है ना? समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। 0 से 2 पाई, उसके बाद 2 पाई से 4 पाई बिल्कुल आइडेंटिकल रिपीट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हम लोग फिजिक्स में क्यों पढ़े यार ये ग्राफ? तो फिजिक्स में इसलिए पढ़ रहा है, वेव भी ऐसी बनती है कि नहीं बनती? वेव्स ऐसी बनती ना बेटा, यस। है ना? इसी तरह से बनती वेव। तो समझ लो, वेव मोशन की अगर हम लोगों को स्टडी करनी है तो फिर आपको ये ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा वर्सेस थीटा, इसका ग्राफ अपन कुछ वैल्यू लेते हैं, उसके बाद फिर मैं प्लॉट कर दूंगा। बट ये बनता कैसे, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, उस पर आते हैं। देखो, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो साइन थीटा कितना आएगा बेटा? साइन 0 कितना आएगा? 0 आएगा। फिर 30 डिग्री के लिए ले लो, एक मिनट, यहाँ पे मैं वैल्यूज ऐसी लेता हूँ, फिर हम लोग भर देंगे यहाँ पे थीटा लोगे, यहाँ पे साइन थीटा 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210, 270, 300 डिग्री और 360 डिग्री, है ना? साइन 0 0, साइन 30 1/2 1/2, साइन 60 √3/2, 1, ये फिर √3/2, 1/2, फिर 0, -1/2, -√3/2, फिर -√3/2, एक मिनट, यहाँ 0, -1/2, √3/2, -1, अच्छा 330 एक छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, 330 और फिर 360, माइनस एक मिनट यार, 150, 180, 210, क्या 240 आएगा, है ना? 45 डिग्री नहीं लिया। 45 को छोड़ दो ना, उसकी जरूरत नहीं है हमको, जितनी की जरूरत पड़ रही हम लोग उतने बना लेना, जितने में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते, ठीक है? जितने में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ना, उन वैल्यूज को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? 90 तक की वैल्यूज आप लोगों को याद है बिल्कुल, 0 से Yes, 90, हाँ 0 से 90 डिग्री, देख यहाँ पे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 छोड़ दो, जरूरत नहीं है, 60 डिग्री, मतलब 30 का इंटरवल ले लो, फिर 90 डिग्री, फिर 120, फिर 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री, है ना? 2 पाई तक आ गए अपन इसमें। और अगर पाई पे देखोगे तो 0, फिर ये π/6 और ये π/3, ये π/2, फिर ये 2π/3, ये हो जाएगा 5π/6 और ये हो गया पाई। ऐसे आप आगे तक बना सकते हो। अभी साइन थीटा, साइन 0 0, ये हो गया 1/2, ये √3/2, ये 1, ये √3/2, फिर 1/2 1/2, फिर 0, -1/2, -√3/2 -1, फिर -√3/2, -1/2 एंड 0, ठीक है? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। ये वैल्यूज आएंगी, इनको ना आप उसमें लिख लो फिगर में, मतलब कि 1/2 कितना होता है और √3/2 कितना होता है ना? 1/2 कितना होता है, √3/2 कितना होता है, इनको वैसे लिख लोगे
तो हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1/2 का मतलब 0.5, √3/2 का मतलब 1.732 डिवाइडेड बाय 2, 0.8, 0.866, मतलब मैं इसको 0.87 मान लेता हूँ, और बाकी तो है नहीं, बस इतने को प्लॉट करना है। ठीक है, 0 मैक्सिमम +1 जा रही है और मिनिमम -1 जा रही है, उसके बीच में ये फिर ऑसिलेट हो रहा है। यहाँ पे हमने ले लिया इस सर पे थीटा, इधर पे क्या ले लिया हमने साइन थीटा, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, फिर 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री। सारे आ गए क्या वैल्यू? 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360। ठीक है, और दो वैल्यूज और चाहिए हमको, एक चाहिए 0.87 और 0.5। तो 0.5 कहाँ पे आएगा? ये रहेगा 0.5 और ये यहाँ पे -0.5, और इसके अलावा 0.8 ऊपर आएगा थोड़ा सा, इट इज 0.87 -0.87। ठीक है, देखो अभी साइन 0 पे कितना आएगा? वैल्यू 0। साइन 30 कितना बेटा? 1/2 मतलब 0.5। साइन 60 कितना है? 0.87। साइन 90 कितना है? 1 है। साइन 120 फिर कितना हो गया? साइन 120 √3/2 यहाँ पे आ गया। साइन 150 कहाँ पे आ गया? 1/2। साइन 180 कितना हो गया? 0। साइन 210 कितना हो गया? -1/2। उसके बाद यहाँ पे फिर साइन 270 कितना हो गया? -1/2। उसके बाद ये वैल्यू फिर से रिड्यूस होना चालू हो जाएगी। उसके बाद फिर साइन 300 0.5, साइन 360 0। अब इसको ना फ्री हैंड ज्वाइन करना है, तो फ्री हैंड अगर ज्वाइन करते हो तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। फ्री हैंड ज्वाइन करना, ये ऐसा बनता है। समझ गए कैसे ग्राफ बना दिया हमने साइन का? हेलो, साइन का ग्राफ नहीं समझा बेटा? साइन का ग्राफ की समझ गया? समझ गया सर, समझ गया। समझ गए सभी बच्चे कैसे ड्रॉ कर दी हमने साइन थीटा का ग्राफ? तो 360 के बाद में ये बिल्कुल आइडेंटिकल रिपीट होता है ना? 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 120 कौन सा क्वाड्रेंट रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट। और इसी मेथड से आप ना कॉस का ग्राफ भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने साइन की वैल्यू लिखा है, हम लोग कॉस की वैल्यू लिखते हैं और फिर इसी मेथड से कॉस का बनाएंगे। अच्छा, 360 के बाद 720 तक कैसा बनेगा? फिर से सोचो जरा, 360 से 720 तक का कैसा बनेगा फिर से? सेम। हाँ, बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा, है ना? बिल्कुल आइडेंटिकल ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल। कॉस का बनाते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, फिर कॉस का बना के देखते हैं अपन लोग। स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ले लिए? यस सर। पेज नंबर 5। उसके बाद फिर मैं रफली नहीं बनाएंगे, फिर हम लोग सीधे सीधे बना देंगे। अभी यहाँ पे अगला ग्राफ है साइन थीटा और कॉस थीटा वर्सेस थीटा का। इसमें ध्यान देना 1/2 इज 0.5, √3/2 इज 0.87, है ना? इनको मिटा देता हूँ मैं, इनकी जरूरत नहीं है हमको। हम लोग यहीं पे ना कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट अप कर देते हैं। कॉस थीटा, कॉस 0 कितना होता है? 1, फिर √3/2, फिर 1/2, फिर 0। समझ गए कॉस थीटा का की वैल्यूज? हेलो, अरे समझ गए क्या?
यस सर। फिर यहाँ पे -1/2, फिर -√3/2, फिर -1, फिर -√3/2, फिर -1/2, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। 1/2 के बाद √3/2 और फिर आ जाएगा -1, नहीं +1 आएगा, सॉरी, बराबर है। तो अब इसका ग्राफ देखो बेटा, यहाँ पे साइन की जगह पे मैं क्या ले लूं, यहाँ पे cos थीटा, और cos की जो वैल्यू है, cos 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है, cos 0 पे +1, फिर cos 30 पे √3/2 है, मतलब यहाँ पे आएगा, फिर cos 60 पे 1/2 है, ये आएगा, cos 90 पे 0, फिर cos 120 पे -1/2, फिर -√3/2, फिर -1, फिर 210, फिर √3/2, और उसके बाद फिर से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 पे, 270 पे 0, फिर साइन cos 300 पे कितना है, +1/2, और फिर उसके बाद कितना है ये यहाँ पे, और 300 पे कितना है ना। तो फ्री हैंड अगर हम लोग ज्वाइन कर ले इनको, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बन रहा है। फ्री हैंड ज्वाइन करने पे देखो, है ना, फ्री हैंड ज्वाइन करना है, समझ गए, फ्री हैंड ज्वाइन करना है। मैंने अच्छे से नहीं, देखो ये ना, आप लोग जब कॉपी पे बनाओगे तो बढ़िया सुंदर सा ग्राफ बन जाएगा ये, है ना, समझ गए कि नहीं। अब इसके बाद 360 के बाद क्या होगा, ये 360 के बाद 360 डिग्री के बाद क्या होगा, 360 के बाद क्या होगा बताओ जरा, 360 के बाद में ऐसे ही रिपीट करेगा, हाँ ऐसे ही कुछ पूरा रिपीट कर जाएगा, हाँ या ना। यस Yes, sir. हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जरा फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। यस। अब मैं बिल्कुल थोड़ा सिस्टमैटिक ग्राफ बना देता हूँ आप, ताकि आप लोग इनको याद रख सको। तो ये मिटा देते हैं हम लोग, और डायरेक्ट आप कुछ वैल्यूज को याद रखो यहाँ पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 5 है कि 6 आएगा बेटा, 6 आएगा, ठीक है। हाँ तो एक चीज ध्यान रखना, साइन थीटा की वैल्यू +1 कब कब होती है, इफ थीटा इक्वल्स टू, कब आता है +1, π/2 पे, फिर 5π/2 पे, फिर 9π/2 पे, एक्सेट्रा। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती है, या -1 देख लेगा, इफ थीटा इक्वल्स टू कब होता है, 3π/2 पे, फिर 7π/2 पे, फिर 11π/2 पे, है ना, ये ध्यान रखोगे। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, पाई, 2π, 3π, एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर अब हम इसका ग्राफ अच्छे से बना देते हैं, यहाँ पे इधर पे थीटा ले लिया मैंने, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, मैं 4π तक बनाता हूँ इसका ग्राफ, है ना। यहाँ पे π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, फिर 5π/2, फिर 3π, फिर 7π/2 एंड देन 4π, मतलब 2 इंटरवल के लिए, और आगे तक भी बना सकते हो। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये इंटरवल है यहाँ पे 90 डिग्री के इंटरवल लिए हमने, ठीक है, ये 90 डिग्री के इंटरवल हैं। तो साइन थीटा का ग्राफ कैसा बनेगा देखो अभी, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा का ग्राफ कैसा बनेगा, 0 पे 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर 0, फिर -1, फिर 0। तो इसका ग्राफ फ्री हैंड ज्वाइन करना है, स्केल से ज्वाइन नहीं करना, फ्री हैंड ज्वाइन करना।
ये ऐसा, फिर इसके बाद बिल्कुल आइडेंटिकल रिपीट होने लगेगा। ये समझ गए बेटा साइन थीटा का ग्राफ? Yes, sir. ये याद रखना, ये मैंने यहाँ पे पाई के टर्म पे लिखा हूँ, आप चाहो तो इनको एंगल के टर्म पे लिख सकते हो। एंगल के टर्म पे कैसे लिखोगे? +1 कब कब वैल्यू आ रही है? पहली बार मिलेगी आपको 90 डिग्री पे, फिर 5π/2 पे +1, 5π/2 मतलब समझ गए 90 डिग्री के बाद 450, फिर 9π/2, देख 5 मतलब कितना हो गया, π/2 9, 9 5 जा 45, फिर 9 9 जा 81, 810 डिग्री एक्सेट्रा। -1 कब आ रही? 3π/2 पे आ रही -1, बराबर है। 3π/2 मतलब 270 डिग्री, 270 मतलब 3 के बाद फिर 4, तो 9 3 जा 27, फिर 7 9 जा 630 डिग्री, फिर 11 9 जा 99, 990 डिग्री। समझ गए? हेलो, अरे ये 90 है, 90 इंटू 11 कितना हो गया? 90 इंटू 11 है ना। और ये अगर देखोगे यहाँ पे तो 0 डिग्री पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 3 पाई मतलब 540 डिग्री। इन पे इसकी वैल्यू क्या मिलती है? 0 मिलती है। ठीक है, समझ गए बेटा? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो जरा इस पेज का, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट Sir, है? done. ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? पेज नंबर 7 पे आते हैं हम लोग अभी, कॉस के लिए, कॉस के लिए है ना, साइन थीटा के बाद में कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा की वैल्यू +1 कब कब होती है? कॉस थीटा की वैल्यू +1 कब कब होती है? कॉस थीटा की वैल्यू +1 0 डिग्री, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, 6 पाई एक्सेट्रा। -1 कब होती बेटा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एक्सेट्रा। कॉस थीटा की वैल्यू -1 समझ गए, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती? याद रखो, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एक्सेट्रा, है ना। अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे कॉस थीटा का। देखो अभी यहाँ पे cos थीटा, cos 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, फिर 0, फिर +1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1। ठीक है, देखो अभी इसका ग्राफ कैसे आएगा अगर फ्री हैंड ज्वाइन कर दें हम लोग, तो +1 से 90 पे 0, फिर -1, ये ऐसा बनेगा। समझ गया बेटा कॉस का ग्राफ? हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. ये वैल्यू याद रखने के लिए ना आपके लिए आसान कर देगा कि कहाँ पे +1 वैल्यू और कहाँ पे -1 है। तो आप लोग ग्राफ को, मैंने तो ड्रॉ करके बताया है, आप लोग भी कॉपी पे अच्छे से ड्रॉ कर लो, इससे आप लोगों को ना याद हो जाए ये ग्राफ। ठीक है, ग्राफ याद हो जाए तो उससे वैल्यू याद करने में आसान होता है हम लोगों को, है ना, उनके पैटर्न कैसे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। कोई डाउट अभी? कैलकुलेट, हाँ, होमवर्क में और कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो और फ्री हैंड ड्रॉ करना है। ठीक है, e⁻x का मैंने ड्रॉ करना सिखाया था तुम लोगों को, तो इसका ड्रॉ करके देखना कैसा बनता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं लेना, एक बार x की वैल्यू 0 ले लेना, फिर एक बार x की वैल्यू कितनी ले लोगे 0 के बाद में, फिर 1 ले लेना, फिर 2 ले लेना,
फिर एक बार इन्फिनिटी ले लेना, पैटर्न चेक करना कैसा बनता है, ठीक है।